चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल हमने नंबरिंग सीखा था, है ना। दो रूल पढ़ा था। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट नंबर रूल, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सीखा था ना ये। बढ़े आगे। लोएस्ट नंबर रूल एंड लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, दो रूल बता दिया था। आपके सवाल का जवाब, हाँ कल्पेश बोलना, तेरा कौन सा सवाल? तेरा सवाल क्या है बता। तेरे सवाल तेरा, एक बार हाई कर वापस से, जब तक लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। तू व्हाट्सएप में भेजा ना, हाई कर। हाँ, हाई करना वापस से एक बार। इतने सारे मैसेजेस रहते हैं कि मैं कैसे समझू। हाई कर एक बार व्हाट्सएप पे, मैं आपके तुरंत सवाल का जवाब देता हूँ। चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है क्या? हर दिन नया सीखेंगे यार, अभी तो दो ही रूल हुए, 6 रूल बचे हुए। 6 रूल बचे हुए, लोगों को ज्वाइन होने दो। आपने रूल नंबर 33 पूछा है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बताओ मुझे। ये ऐसा है, इसका डीयू पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्या करो, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब आप इन दोनों को तोड़ देंगे तो आपके ऐसे दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे, ऐसा है ना। फिर इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो कितने बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी? 4। तो डीयू हो गया 4। अरे भैया, कल्पेश का दिक्कत है, कल्पेश को समझने दो ना। तुम लोग फटाफट आंसर करने से क्या होगा? कल्पेश समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं? डीयू मतलब क्या, आपको ओपन चेन बनाना है तो कनेक्टेड होने चाहिए। तो एक को रख दो, दो को तोड़ दो और ये दोनों को तोड़ दो, तो 4 हो गए डीयू। डीयू इज इक्वल टू 4। समझ में आया क्या कल्पेश? हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका डीयू आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, नंबर नंबर ऑफ sp टू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? sp2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2। जहां पर भी डबल बॉन्ड है वो बोलते हैं sp2, है ना। ये sp2, ये sp2, ये sp2। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड किसी कार्बन में है तो उसका हो जाता है sp2। एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp। ये बात पता होना चाहिए। अब sp2 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है गौरव, आपको डीयू फिर से सीखना है तो अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, और फिर आप एक्स्ट्रा मुझसे कभी टाइम ले लो, उसमें बता दूंगा मैं डीयू, ठीक है ना। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले, अगर कार्बन के पास चारों सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3। अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ गया तो उसका हाइब्रिडेशन स्टेट होता है sp2। अगर कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp। सबसे पहले यह बात ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अब ये दो पाई बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही है। मतलब अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड जीरो है, पाई बॉन्ड जीरो है तो sp3। पाई बॉन्ड 1 है तो sp2।
पाई बॉन्ड 2 है तो sp, बस इतना याद रख लो, इतना बात आ गया तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देख लो, अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड है क्या, बोला नहीं। इसके पास है क्या, नहीं। इसके पास है क्या, नहीं। इसके पास है क्या, नहीं। ये सारे क्या है, sp3, 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 sp3 और sp3, सारे sp3 है। क्यों, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड इनके पास नहीं है। ये वाले के पास एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। तो sp2 कार्बन कितने हो गए, 4, है ना। अब सिग्मा बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा है आपको एक, ये एक सिग्मा बॉन्ड है दोनों के बीच में। जब कभी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड रहेगा, वो एक बॉन्ड रहेगा, तो 100% एक सिग्मा रहेगा। और अगर एक दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। अगर 3 बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई रहेंगे, सिंपल सी बात। तो सिग्मा कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स। समझ में आ गया, रिपीट करने बोला आपने, क्लियर हुआ। पर यहां तो 2 डबल बॉन्ड दिए हैं ना, 2 डबल बॉन्ड दिए। अरे भैया, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। कार्बन पे बोल रहा है, कार्बन पे अगर एक डबल बॉन्ड है तो ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग कार्बन पे है ना। हाँ, प्रथमेश, सिग्मा इज पावरफुल देन पाई। कल पे समझ में आ गया, चलो आपका डाउट सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग रूल नंबर 2 पे कल बात कर रहे थे। रूल नंबर 2 इज व्हाट, एक थोड़ा क्विक रिवीजन रूल 2 का। बोलता है रूल 2 में हम लोग करते हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन, ऑफ प्रिंसिपल चेन। बोलता है यहां पर 2 पार्ट में करते हैं। पार्ट ए, if only one substituent is present, if only one substituent is present, if only one substituent is present, then numbering is done in such a way that the substituent get lowest possible number, the substituent get lowest, substituent get मतलब क्या, जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। substituent get lowest possible number। अब लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, लोएस्ट नंबर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको कभी भी नंबरिंग एक एंड से दूसरे एंड तक ही करना पड़ता है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर, बोलेंगे सर हमेशा से पॉसिबल नंबर तो 1 है, 1 कर दो ना। बोला नहीं बेटा, नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी नंबरिंग जो करते हैं 1 एंड से दूसरे एंड तक करते हैं। ऐसा अगर कुछ है तो आपके पास 2 तरीके हैं नंबरिंग के। बोलता है एक एंड से दूसरा एंड पे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना मस्ट है ना। और प्रिंसिपल चेन इस केस में हमें पता है कि प्रिंसिपल चेन ये वाला है। अभी एक से ज्यादा अगर प्रिंसिपल चेन बन रहे तो आप उनमें से किसी को भी ले सकते हो। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 4 और एक मिल रहा है व्हाइट से, इसको मिल रहा है 3। एंड डेफिनेटली जो लोएस्ट पॉसिबल होगा वो सही है।
तो व्हाइट वाला नंबरिंग सही है, ब्लैक वाला गलत है। मतलब आप नंबरिंग जब भी करेंगे तो इस साइड से करेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए, ना कि इस साइड से, है ना। ये है पार्ट ए। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए वापस से लिखने की जरूरत नहीं। लोएस्ट नंबर रूल, यस, दिस रूल इज कॉल्ड एज लोएस्ट नंबर रूल. Rule is called as lowest number rule. पार्ट बी क्या बोलता है? पार्ट बी, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, पार्ट बी, if two or more substituents are present, two or more substituents are present. If two or more substituents are present, the rule followed is lowest set of locant rule. Rule followed is lowest सेट ऑफ लोकेंट. अभी मैंने लोएस्ट सेट निकालना आपको बता दिया था. लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है? जैसे एग्जांपल देख लो, ये अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल चेन जो है, दिस इज द प्रिंसिपल चेन. अब आपके पास नंबरिंग के दो ही तरीके, इस एंड से इस एंड तक, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको जो लोकेंट मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, वो मिल रहा है 4,5. और व्हाइट से लेफ्ट टू राइट पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3,4. तो करेक्ट कौन हो गया? ये, और ये इनकरेक्ट. तो इस केस में भी लेफ्ट टू राइट ही आया, तो इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं इस जगह तक. और एक एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा कुछ है. हाँ देखो ना, 3 का क्या, मैंने यहां पर अब अगर प्रिंसिपल चेन ढूंढोगे तो ए बी सी डी ई एफ और जी. तो बताओ इसमें प्रिंसिपल चेन कौन कौन से हो सकते हैं? ए और बी एक जैसे हैं, इसीलिए ए से ए टू एफ जाओ, बी टू एफ जाओ, ए टू जी जाओ, या बी टू जी जाओ, सब सेम है. तो उनमें से एक चुन लो, क्योंकि सब सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो मैं बोला भैया इतने में से एक को तो लेना पड़ेगा ना, आप सबको तो नहीं बोल सकते ना प्रिंसिपल चेन. तो एक को एज्यूम कर लो प्रिंसिपल चेन. चलो ये मैं ले लेता हूं ए टू जी. एक बार मेरा प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया, समझ रहे हो क्या? एक बार मेरा प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया, एक बार प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया, तो अब नंबरिंग करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना. और दूसरा उल्टा अगर करें रेड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कहां कहां दिख रहा है? 2 4 6 8 एंड 9. उसी तरह व्हाइट में कहां कहां दिख रहा है? 2 3 5 7 एंड 9. तो ये पहला सेम है, दूसरा ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है.
जिसमें जो छोटा है वो सही है, तो व्हाइट सही, रेड गलत। बोलो, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल लल्लू का कंसेप्ट। अगर समझ में आ गया तो जल्दी बता। किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का आगे बढ़े, रूल नंबर 3 पे जाए। है ना? परफेक्ट। अब देखो, सर बोला सर आपने प्रिंसिपल चेन को नंबर दे दिया, क्या साइड चेन को भी नंबर देना चाहिए? बोलता है हाँ, है ना? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, साइड चेन, साइड चेन आर, नंबरिंग ऑफ साइड चेन इज डन, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नंबरिंग ऑफ साइड चेन, साइड चेन ई, साइड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एटम कनेक्टेड टू प्रिंसिपल चेन, कनेक्टेड टू प्रिंसिपल चेन। एकदम सिंपल सा बोल रहा है अगर आपको साइड चेन का नंबरिंग देना भी है तो साइड चेन का नंबरिंग देते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये कुछ हो गया है ना, अज्यूम करो ये मेरे पास है, तो प्रिंसिपल चेन, नो डाउट प्रिंसिपल चेन इसमें कौन सा आएगा? बोलता है प्रिंसिपल चेन में तो कोई डाउट ही नहीं है, प्रिंसिपल चेन तो लॉन्गेस्ट यही वाला दिख रहा है मुझे यहां, है कि नहीं? बोलो, दिस द प्रिंसिपल चेन। अब बोला सर नंबरिंग किधर से करेंगे साइड चेन प्रिंसिपल चेन का? तो बोलता है ये 1 2 3, देखो ये 3 पे आ रहा है, ये 1 2 3 4 5, तो बोलता है 100% इधर से नंबरिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बोलता है ये देखो 3,6,9 आ रहा है। अब इधर से अगर नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर पे ही ये 5 आ रहा है, तो बोलता है ये तो फेल हो गया, पहले नंबर पे ही 5, 5 6 7 8, 5 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बोला ये तो चलेगा ही नहीं। तो अब तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि भैया जो पहले मिल रहा है उसको नंबरिंग कर दो, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो बोलता है ये नंबरिंग तो हो गया। अच्छा साइड चेन का भी नंबरिंग होता है क्या? बोला हाँ, साइड चेन का भी नंबरिंग करना चाहिए। तो बोलता है हमेशा से याद रखना, जो कार्बन साइड चेन का प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होगा उसको मिलेगा नंबर 1, और 1 यहां कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसमें डाल देते हैं डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 डैश, ये बन जाएगा 2 डैश, और यहां एक ही है तो इसको बोलेंगे 1 डैश। एकदम सिंपल। क्या सिंपल बात है? जब कभी साइड चेन का नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमेशा से स्टार्ट होगा उस कार्बन से जो कि प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई क्या? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? साइड चेन का नंबरिंग हमेशा से उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो कि प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। हर चीज अगर मैं बोलूं पूछूं तो हर बार प्लीज एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या यार? तुम लोग मतलब छोटी छोटी बात को भी बार बार मत पूछा करो, अदरवाइज कैसा है आपका समय बर्बाद हो रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आप सुनो, बिना सुने अगर आप बोलेंगे हर बार कि सर प्लीज एक्सप्लेन, तो मतलब यही हो जाएगा कि मैं अभी अभी 3 बार पढ़ा दूंगा आपको, तो समझ आता है ना। तो इसीलिए पहले ट्राई करो कि
आपके डाउट्स कम से कम आए, आप डाउट्स पूछो, बिना पूछे बिना समझे आगे मत बढ़ो, लेकिन अननेसेसरी रिपीट मत करवाना, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग हो गया, जब कभी प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग हो गया, तो साइड चेन का नंबरिंग कैसे करते हैं, तो बोलता है साइड चेन में हमेशा से जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 देते हैं। अब प्रिंसिपल चेन को 1 to 10 दिया हुआ है, इसीलिए ये प्रिंसिपल चेन से अलग दिखे, इसीलिए इसके आगे डैश लगा देते हैं, 1 डैश 2 डैश। सिमिलरली इसका अगर नंबरिंग करना है तो ये कार्बन कनेक्टेड है, इसीलिए ये 1 डैश, और फिर अब यहां से सबसे लॉन्गेस्ट जो बन सकता है उसको देखो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और ये 1 डैश। बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलो। डैश केवल बताने के लिए ये बताया है कि ये वाला भैया प्रिंसिपल चेन है और ये वाले सारे डैश वाले साइड चेन है। जय क्लियर हुआ? गौरव क्लियर हो गया? क्लियर है? सो याद रखना, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3 बोल रहा है कि साइड चेन का नंबरिंग हमेशा से स्टार्ट होगा उस कार्बन से जो कि प्रिंसिपल चेन से जुड़ा रहे। ठीक बोला? चलो अभी मैंने 2 काम कर दिया, मैंने प्रिंसिपल चेन ढूंढ दिया, मैंने प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग कर दिया, मैंने साइड चेन का नंबरिंग कर दिया, है ना, साइड चेन का नंबरिंग कर दिया। क्लियर है? अब बोला ठीक है भैया इतना काम हो गया, अब आपका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। अगर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा तो प्रिंसिपल चेन से आपको रूट वर्ड मिल जाएगा। देखो एक बात समझ लो, यहां पर प्रिंसिपल चेन से रूट वर्ड मिल जाएगा, तो रूट वर्ड प्रिंसिपल चेन 13 कार्बन के लिए क्या होगा रूट वर्ड? ट्राई डेक ब्रैकेट के अंदर ए, ये क्या आया आपका? ये आया आपका रूट वर्ड, हमें रूट वर्ड मिल गया है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? बोलता है प्राइमरी सफिक्स ऑल बॉन्ड आर सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसीलिए प्राइमरी सफिक्स होगा एन। बोला परफेक्ट। तो इसके नाम में हमें ट्राई डेक, डेक का ए ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि बाद में जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्राई डेकेन ये प्रिंसिपल चेन का नाम हुआ, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट का भी तो नाम देना पड़ेगा ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देते हैं अब ये हमें सीखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक क्लियर हुआ? ये ट्राई डेकेन कैसे पड़ गया? ट्राई डेक आया आपका रूट वर्ड, एन आया आपका प्राइमरी सफिक्स। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट कहां आता है? सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो अब सेकेंडरी सफिक्स में हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, इनका, इसका और इसका नाम देना है। अब इनका नाम कैसे देंगे हमें वो सीखना है। बोलो, बढ़े आगे बढ़े, जल्दी बोलो, बढ़े आगे। यहां तक क्लियर है? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट में जंक्शन पॉइंट हो तो देखो ना, हाँ अभी देखो ना, वो भी करके बताता हूं, एक एक करके रुको तो सही। उसको उसको बोलेंगे, उसको बताएंगे। जैसे अच्छा एक ये पूछा कि सर मान लो ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है मान लिया, तो प्रिंसिपल चेन सबसे पहले ढूंढ लो। तो प्रिंसिपल चेन ढूंढ लेते पहले। बोला ये रहा प्रिंसिपल चेन। चलो एक यहां और एक सब्स्टिट्यूएंट ले लूंगा ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। अब नंबरिंग करना है तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है कि नहीं? ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये वाला आ गया 1 डैश। अब आपको लॉन्गेस्ट देखना है तो या तो आप इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, तो ये बन गया 2 डैश, है ना, ये वाला छूट गया, साइड चेन में ये छूट गया और ये बन गया 1 डैश। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइड चेन में भी, साइड चेन में भी ब्रांच है, ब्रांच में भी ब्रांच है। ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं ऐसे को? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जहां पर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट।
क्योंकि साइड चेन का लॉन्गेस्ट चेन जो है, साइड चेन का जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला है, तो ये वाला छूट जा रहा है, तो हम ऐसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया? प्रसाद सातपुते। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी देर के बाद हम लोग आएंगे। हम लोग पहले बेसिक फिर से एक्सप्लेन करूं। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आपने जब एक बार प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग कर दिया, फिर आप साइड चेन ले रहे हो, तो ये आ गया 1 डैश, ये आ गया 1 डैश, ये 2 डैश, ये वाला 1 डैश। अब मेरे पास दो उपाय है, या तो मैं इधर जाऊं या तो इधर जाऊं, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 डैश 2 डैश 3 डैश, आप ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि नंबरिंग हमेशा से स्टार्ट होगा उस कार्बन से जो कि प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये 1 डैश है तो ये वाला 2 डैश आएगा, अगर ये 2 डैश आया तो एक कार्बन ऐसा रह गया जो साइड चेन का छूट गया। तो जब कभी साइड चेन में भी कुछ चीजें छूट जाती है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हाँ नाम देंगे ना, रुको तो सही, अभी तो पहले नंबरिंग सीख रहे हैं फिर नाम सीखेंगे, अभी नाम में आए कहां है। गौरव समझ में आया क्या? तो साइड चेन में भी, ब्रांच में भी अगर ब्रांच हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ब्रांच में ब्रांच हो जाना मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि हाउ टू नेम, रूल नंबर 4, हाउ टू नेम हाउ टू नेम, हाउ टू गिव नेम टू साइड चेन, थिंग्स दैट आर लेफ्ट इन साइड चेन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ऐसा, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा साइड चेन जिसमें चेन दिखे, मतलब उसके सारे कार्बन एक लाइन में ना आए, हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नहीं मैं बताता हूं ना, रूल नंबर 4। हाँ रूल नंबर 4 है, यस। आप लिखना चाहते हो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ब्रांच में ब्रांच इज कॉल्ड एज साइड चेन। रूल नंबर 2 तो तुमने लिखा ही है, एक मिनट रुको मैं लिखने देता हूं आपको। ब्रांच का ब्रांच इज एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया भैया, एक मिनट के लिए मैं लॉग आउट लॉग इन लॉग टेक डाउन रूल नंबर 3 एंड से डन। रूल नंबर 3 लिख लो और डन करो। रूल नंबर 3 लिख के करो डन। अभी इसका नाम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम बचा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना बाकी है, तो वो रूल नंबर 4 पे जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को रूल रूल 4 में मत लो, आगे बताऊंगा, आपको बताऊंगा रूल 4। सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 7th 8th पे आएगा। ये स्लाइड लिख के जल्दी करो, डन 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 डन, सब लोग डन करो।
हाँ, ये केवल लिख लो, रूल नंबर 3 लिखो पहले। यही तो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या दिखाऊं प्रणव? दिस इज रूल नंबर 3। नंबरिंग ऑफ साइड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एटम कनेक्टेड टू प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसका ही नंबरिंग स्टार्ट होता है, वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट होता है। कभी भी नंबरिंग आप वहां से ही स्टार्ट करो। और साइड चेन का लेंथ यहां से लॉन्गेस्ट ढूंढते हैं, तो यहां इसका साइड चेन का लेंथ है 3। 3 का चेन बन रहा है, यहां 2, यहां 1, है ना? आगे बढ़ जाऊं मैं? पक्का कोई लिख तो नहीं रहा है ना? जल्दी बोलो, कोई लिख तो नहीं रहा है ना? बढ़ जाओ पक्का? चलो। हम्म ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये किसी ने पूछा, प्रसाद ने पूछा, इसीलिए मैंने बता दिया। अब हाउ टू गिव नेम टू साइड चेन, सबसे पहले समझो साइड चेन का नाम कैसे देते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। साइड चेन का नाम कैसे देते हैं? हाउ टू गिव नेम टू साइड चेन, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं यहां पर आपको। साइड चेन का नाम कैसे देते हैं मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे ये एग्जाम्पल है मेरा, है ना? तो इसमें प्रिंसिपल चेन जो होगा, मैं बोलूंगा भैया प्रिंसिपल चेन है ये है प्रिंसिपल चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। साइड चेन है मेरे 3, 1 2 और 3। इसका नंबर हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, और ये हो जाएगा केवल 1 डैश, है ना? अब सिंपल देखो साइड चेन का नाम कैसे देते हैं। साइड चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो और उसके सामने लगा दो रूट वर्ड मिथ। एक मिनट वेट। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो, इसमें कितना मैक्सिमम कार्बन एटम कितना है उसका रूट वर्ड निकाल दो। रूट वर्ड लेने के बाद उसके आगे लगा दो वाई एल, है ना? इसमें एक कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड निकालो मिथ, और उसके आगे क्या लगा दो? वाई एल, मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है? 2। तो इसका रूट वर्ड कितना होगा? क्या होगा इसका रूट वर्ड? इथ। इथा का ए हट जाएगा, इथ, और क्या बन जाएगा? इथिल, है ना? इसका भी नाम क्या होगा बोला? इसका भी नाम होगा इथिल।
इसका भी नाम होगा इथिल। इसका नाम क्या होगा, 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें? साइड चेन का नाम कैसे देते हैं, सिंपल। साइड चेन अगर सिंपल है तो नाम कैसे देते हैं, एकदम सिंपल। बोला अब ठीक है सर, ये तो हो गया, नाम दे दिया। अब मुझे ये पता है कि आपने कहा था कि सबसे पहला आएगा रूट वर्ड, रूट वर्ड आएगा, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यहां आएगा नहीं क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इससे पहले बोलता है ये भी नहीं है क्योंकि साइक्लिक नहीं है। और यहां आएगा सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन मेरे पास सेकेंडरी में 3 चीजें हैं, मिथिल है, इथिल है, इथिल है, प्रोपिल है। अब क्या करें हम, कैसे लिखे इसको, किसको कब लिखे? तो बोलता है इसके लिए आएगा रूल नंबर, रूल नंबर 5। नहीं, बिगेस्ट वाले को नहीं लिखते। ये क्या था, रूल नंबर 3 हो गया था ना, रूल नंबर 4। हाँ, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, वेरी गुड, प्रणव जाधव ने बताया अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो रूल नंबर 4 आ गया, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। यहां पर रूल नंबर 4 क्या बोलता है, साइड चेन, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स आर written in, written in, written in their alphabetical order, written in their alphabetical order, alphabetical order, order prefixed with, prefixed with their position, उनके पोजीशन को भी बताते हैं, है ना, प्रीफिक्स्ड विद देयर पोजीशन। जैसे एग्जांपल समझ लो, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके ट्राई स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया, तो इसमें प्रिंसिपल चेन आप किसी को भी मान लो। अगर मैंने प्रिंसिपल चेन ले लिया, ये वाला मेरा प्रिंसिपल चेन हुआ। नंबरिंग करने का तरीका इधर से होगा 1 2 3 4, उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि इसको 3 मिलेगा। तो इसका रूट वर्ड क्या बन गया, ब्यूट। रूट वर्ड आता है ब्यूट, ब्रैकेट में ए। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, मिथिल। लेकिन मिथिल के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, उसका पोजीशन। तो ये हो गया 2, और उसके बीच में लिखते हैं डैश, है ना। पोजीशन के बीच में नंबर और उनके बीच में लिखते हैं डैश, और पहला लेटर हमेशा से कैपिटल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथिल ब्यूट, ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। कैसे नाम दिया, सबसे पहले रूट वर्ड ब्यूटा, प्राइमरी सफिक्स एन, ए ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ये बन गया ब्यूटेन, प्लस का साइन हट गया, और सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, 2 मिथिल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथिल ब्यूटेन। दो कैसे आया, ये 1 2 3 4 नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। 3 गलत है ना, इधर नहीं कर सकते 3, इधर से करोगे तो 1 2 3, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, नंबरिंग करते समय लोएस्ट पॉसिबल नंबर करना है। एक बार प्रीवियस स्लाइड कोई बोल रहा है, सर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड चाहिए, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। आप लॉग इन लॉग आउट मत करना, मैं लॉग इन लॉग आउट करता हूं तुरंत। दिख रहा है,
स्क्रीन व्हाइट दिख रहा है तो एक बार लॉग इन लॉग आउट कर लो। चलो ये वाला प्रीवियस स्लाइड है। आपने क्या बोला क्षितिजा, यहां पर हमने RWSP लिए ना? क्या कहने का ट्राई कर रहे हो? हाँ, मिथाइल सेकेंडरी अभी यहां पर बात ही नहीं कर रहे, ये केवल पहले नाम देना सिखा दे रहा हूं, हाउ टू नेम इट। रुको ना, थोड़ा ठंडक रखो। हाँ, मिथिल सब होंगे, सब मिथिल। इस केस में सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएंगे, इसमें सभी जाएंगे। ये वाला लिख लो, किसी को तो पुराना प्रीवियस स्लाइड चाहिए था, हो जाएगा तो लिख के डन कर दो। आनंद बनकर हो जाएगा तो डन करना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अच्छा एसपी, एसपी, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए। हाँ, रूट वर्ड, ये रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आएगा? ये सब आएंगे। अब कैसे आएंगे सब, उसका रूल बाद में देखेंगे। तो यहां पर वो रूल, इस जगह पे ये रूल आ रहा है कि साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रीफिक्स्ड विद देयर पोजीशन। यहां पर एक ही है तो डबल तो है नहीं, तो ये क्या आ गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आ गया आपका रूट वर्ड, और ये आ गया प्राइमरी सफिक्स। ये बात क्लियर हुई क्या? पहले यहां पर एकदम छोटा से स्टार्ट करो। 2 मिथिल ब्यूटेन क्लियर हुआ क्या? चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं, थोड़ा सा आप चीजों को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का रिपीट करूं कल्पेश? अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स का, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्या? साइड चेन, साइड चेन को सेकेंडरी प्रीफिक्स में लगते हैं, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। दैट्स ऑल, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना? अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अच्छा, एक मिनट, इस पे थोड़ा, ए बी सी और डी, प्रिंसिपल चेन बताओ। मिथाइल लिया, वो रिपीट करूं? वो रिपीट हो जाएगा, एक मिनट रुको कल्पेश, वो वही वही चीज यहां पर फिर से रिपीट हो जाएगा। विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? बोला सर ए से सी ले लो, बी से सी ले लो, ए से डी ले लो, बी से डी ले लो, कोई भी चलेगा, है ना? कोई भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब सेम चेन लेंथ दे रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? अगर मैंने ए सी को माना है तो नंबरिंग किधर से करना चाहिए? ए के साइड से या सी के साइड से? सी के साइड से, परफेक्ट। ए के साइड से नहीं, क्योंकि ए से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 3 4 5 नंबरिंग होगा इधर से, 1 2 3 4 5 6। अगर आप नंबरिंग ए के साइड से करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। देखो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन कौन सा मिल रहा है? 3,5। जबकि अगर व्हाइट से करोगे तो नाम इसका क्या मिलेगा? 2,4। तो सही कौन सा है? ये गलत, लोएस्ट सेट लिया जाता है। अब देखो इसका नाम क्या होगा? ये हो जाएगा 1 डैश, ये 1 डैश 2 डैश, है ना? तो ये वाला बन गया मेरा इथिल। इथ 2 कार्बन इसीलिए इथिल, ये 1 कार्बन इसीलिए मिथिल, है कि नहीं? अब सिंपल सा रूट वर्ड क्या होगा? 6 कार्बन है तो रूट वर्ड आएगा मेरा हेक्सा। रूट वर्ड आएगा हेक्सा, ये मेरा रूट वर्ड है। रूट वर्ड प्रिंसिपल चेन से डिसाइड होता है, ध्यान से समझते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। रूट वर्ड आएगा हेक्सा। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, है ना? फंक्शनल ग्रुप है क्या कोई?
सेकेंडरी सफिक्स है क्या, बोला नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। साइक्लिक है क्या, बोलता नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा क्या, बोलता है नहीं आएगा। अच्छा सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा क्या, बोला हाँ सर दो दो है। तो बोलता है दो दो है तो क्या करे, तो बोलता है दो दो है तो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करो। तो अल्फाबेटिकली मतलब पहले चेक करो एम और ई में कौन ज्यादा है, छोटा कौन है, बोलता है इथिल। तो बोलता है इथिल को पहले लिखो मिथिल से, क्यों, कंपेयर करना है छोटे से, है ना। अब एबीसीडी इसके लिए सबको आना चाहिए। ई और एम में ई पहले आता है तो इथिल प्रायोरिटी में पहला आ जाएगा। तो इथिल का पोजीशन क्या है, इथिल का पोजीशन व्हाइट वाला सही है, तो मैं बोलूंगा भैया इथिल मिल रहा है फोर्थ पोजीशन पे, ये आ गया फोर्थ, फोर पे इथिल, ठीक है। इथिल के बाद डैश, क्यों डैश, क्योंकि आपको मिथिल भी बताना है। मिथिल का नंबर क्या है 2, तो डैश 2 मिथिल। देखो पहला लेटर कैपिटल आएगा, उसके बाद सब स्मॉल आएगा। 4 इथिल 2 मिथिल, ये मेरे बन गए सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके आगे मैं लिख दूंगा हेक्स एन। तो ये मेरा कंपाउंड का नाम हुआ। क्या ये बात समझ में आई। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट, अगर सिंगल होता, ये वाला नहीं होता, केवल मिथिल होता, तो मैं लिखता 2 मिथिल हेक्सेन। लेकिन इथिल मिथिल दोनों है, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इसका मतलब अल्फाबेट, किसका अल्फाबेट पहले, सबसे पहले आएगा। और वन बाय वन कंपेयर करते हैं, अगर पहले लेवल पे नहीं होता है तो दूसरा वर्ड, फिर तीसरा लेटर, फिर चौथा लेटर, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो इथिल कम बिफोर मिथिल, इसीलिए मैंने इथिल को रखा है। लेकिन जब कभी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो उसका पोजीशन लिखते हैं, और याद रखना नंबर एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाय अ डैश, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। 2 मिथिल पहले नहीं लिखेंगे, पहले इथिल, अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथिल आएगा पहले, बाद में आएगा मिथिल। बोलो क्लियर हुआ क्या, क्लियर है ये, सबको क्लियर है। एक बार थम्स अप करूंगा, अगर सबको समझ में आया तो थम्स अप करो, और जिसको डाउट है वो डाउट पूछो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप चलो अभी एक और एग्जांपल लेता हूं। तुम लोग, और यार क्या सवाल पूछ रहा था सर, पेट डॉग है क्या, कुत्ता भौंक रहा है। अरे मैं भौंक रहा हूं उसको तो सुन ही नहीं रहे हो, तुम कुत्ते भौंकने का सुन रहे हो, मैं भी तो भौंक रहा हूं ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेना है ना, यस। चलो सबसे पहले ए बी सी डी ई और एफ, मुझे आप यहां बताएंगे प्रिंसिपल चेन कौन सा है, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन, जल्दी बता दो। प्रिंसिपल नंबरिंग, पर्पस ऑफ नंबरिंग प्रिंसिपल चेन, पोजीशन उसी से तो पता लग रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन उसी से तो पता लग रहा है। पिछले का नाम बताओ, रुको ना, पिछले पिछले मत करो, अब आगे आगे बढ़ते जाओ। ए टू एफ, वेरी गुड, ए टू एफ, बोला भैया ए टू एफ इज द प्रिंसिपल चेन, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, ए से एफ या एफ से ए से स्टार्ट करें या एफ से स्टार्ट करें। नाम लिखना रह गया, अरे एक मिनट रुको, लो ये लिख लो 4 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। अब लिखना कि आपको सब आ जाएगा,
आपको आ जाएगा लिखना, मैं अब सिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद नाम लिख पाओगे, है ना, खुद नोमेनक्लेचर कर पाओगे। लिख लिया? जिसका नाम लिखना रह गया था लिख लिया? बोलो। जय। ठीक। ए से नंबरिंग होगा। परफेक्ट, ए से नंबरिंग होगा। भैया ए से नंबरिंग क्यों करना चाहिए? अगर ए से नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर उल्टा करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बोला सर नंबरिंग ही क्यों कर रहे हैं? पहले नंबरिंग डिसाइड करना जरूरी है। तो अगर रेड वाला देखो तो रेड वाला क्या आ रहा है आपका? 6, 7, 10, 12। व्हाइट वाला क्या आ रहा है? व्हाइट वाला बोल रहा है मैं आ रहा हूं 3, 5, 7, 7 नहीं ना, 8 ना, 2 नहीं, 2 पे नहीं, 3 5 5 8 9, 3 5 8 9। बोला भैया तू तो बहुत बड़ा है, तू तो हट जा, तू वैलिड नहीं है, मैं वैलिड हूं। अब नंबरिंग अगर उल्टा कर देते तो पोजीशन बदल जाता, पोजीशन बदल जाता है मतलब नाम बदल जाता है। तो नाम आपको 100%, आपको 100% नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, तभी पोजीशन पता लगेगा। अब चलो, अब इनका नाम लिखना पड़ेगा। भैया इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मिथ मिथाइल। इसमें 3 कार्बन है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। रूट वर्ड और ए हटा के आगे एल, और ये वाला हो गया इथाइल। ये नाम समझ में आ गया? अब मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को मुझे अरेंज कैसे करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि भैया ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। बोलता है पोजीशन मत देखो, अल्फाबेटिकली देखो। तो बताओ अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल में एबीसीडी जिसको आता होगा वो निकाल लेगा। तो बोला सर ब्यूटाइल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ब्यूटाइल। तो बोला चलो ब्यूटाइल लिख दो। 9 पोजीशन क्या है उसका? 9। नंबर कौन सा है? 9। 9 के बाद डैश, डैश के बाद कैपिटल बी। बोला कैपिटल बी क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं नाम को, तो कैपिटल ब्यूटाइल, 9 डैश ब्यूटाइल। बोला अच्छा, ब्यूटाइल के बाद कौन? ये ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद कौन? ब्यूटाइल के बाद कौन? इथाइल। यस, इथाइल का पोजीशन कौन सा है बोलो? इथाइल का पोजीशन क्या है? 8। 8। इथाइल का ई कैपिटल या छोटा या बड़ा? बोला पहला अल्फाबेट के बाद सब छोटे, कोई बड़ा नहीं। 9 ब्यूटाइल, 8 इथाइल। इथाइल के बाद कौन सा? मिथाइल या प्रोपाइल? एबीसीडी भूल गए भैया, एबीसीडी भूल गए। हाँ मिथाइल, मिथाइल आता है। मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद कौन? उसके बाद बोलता है प्रोपाइल। तो बोलता है ये ले लो, सारे सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करके रख दिया। ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। बोलता है इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है क्या? बोला कुछ भी नहीं है। रूट वर्ड है क्या? बोलता है हाँ। क्या नाम है? टेट्रा डेक एन। कैपिटल स्मॉल, एक ए हट जाएगा और एन, तो टेट्रा डेक आ गया रूट वर्ड। ये आ गया प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स, ये आ गया आपका रूट वर्ड। और ये सब मिला के आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये है इसका नाम, ये है इसका नाम। बोलो क्लियर है? कुछ दिक्कत? हाँ, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो वो भी आएगा, रुको ना। क्लियर नहीं हुआ?
अच्छा, डाउट जिसको है वो डाउट लिखो, तो और डाउट पूछो क्या है, पहले डाउट लिखो, आपके जिसके डाउट है वो डाउट लिखेंगे, जिसका डाउट है वो डाउट लिखेंगे, मैं डाउट पूछूंगा उनसे, बताओ क्लियर है क्या, डाउट है, डाउट है कुछ, अगर डाउट है 2 और 3 पे सेम आया तो अभी एक्स्ट्रा मत करो, ये जो समझा है उस पे लिखो, अगर समझ में आ गया तो यस पे क्लिक करो, नहीं आया तो नो करो, और नो करके बताओ क्या दिक्कत है, एक एक करके अभी सब बताऊंगा, सारे कंडीशंस में ले लूंगा, कोई कंडीशन छूटेगा नहीं, तुम टेंशन मत लो, फटाफट बताओ यस या नो। आदित्य क्या दिक्कत है ये बताओ, आदित्य सेल के क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, बालाजी कदम क्या दिक्कत है ये बताओ, आप आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बताओ, बाकी जो यस कर रहे हैं, ऐसा बाई मिस्टेक क्या होता है भैया, पोल ले रहा हूं और तुम बाई मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है यार, पूरा पोल का मतलब खराब हो जाता है ना, मैं एक एक लोगों का एक एक का डाउट निकाल के आगे बढ़ रहा हूं, तो आप ऐसे नो कर दोगे तो फिर मैं तो रुकूंगा ही ना। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो यस कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो नो कीजिए। चलिए, समझ में आया है तो यस कीजिए, और नहीं समझ में आया तो नो कीजिए, जो नो आएंगे मैं उनसे फिर क्या डाउट है उनके डाउट क्लियर करूंगा, जल्दी बताओ, 1 मिनट बचा हुआ है, जिसको दिक्कत है वो नो करेंगे, जिसको दिक्कत है वो नो करेंगे, और सब लोग कमेंट करेंगे, जो नहीं करेगा यस नो उसका लिस्ट मेरे पास आता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं किया। और भैया अभी ये सब आपका क्लास में क्या आप कर रहे हो उसके बेसिस पे सब चीजें आगे डिसाइड होने वाली है, याद रखना, आप रेस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, आप करते कि फिर मत बोलना सर अरे हमको ये क्यों नहीं हो रहा है, हमको वो क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी सब लोगों ने नहीं किया, 25 लोगों का अभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया, जल्दी करो, पोल नॉट विजिबल, अभी तक नो एक का भी नहीं आया, अरे डर के मारे ऐसा मत करना कि नो करने से सर पूछते हैं, हाँ ठीक है, चलो ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, अभी कल आगे इसके आगे पढ़ेंगे कि अगर एक ही जैसा 2 बार हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, ऐसे और केसेस है, तो ये रूल नंबर 4 तक हमने सीखा है, टोटल 8 रूल है, टोटल 8 रूल है, वो 8 रूल बताने के बाद ये खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद बहुत सिंपल चीजें हो जाएगी, ठीक है, चलिए तो आज यहां खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, थैंक यू।